ये जो रेशियो चलो डॉट सॉल्यूशन का सॉल्यूशन करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 रेशियो का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनकम और एक्सपेंडिचर पे दिया हुआ है। शॉर्ट ट्रिक से करते हैं सिंपल। द ए और बी का मासिक आय 5-6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3-4 के अनुपात में है। यदि वे प्रति मास क्रमशः 1800 और 1600 बचाते हैं तो बी का मासिक आय कितना है, यही ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो इनकम ये हो गया तुम्हारा ए, ये हो गया तुम्हारा बी। ठीक है ना। मंथली इनकम ए और बी का किस रेशियो में है, 5:6 में है। ये है तुम्हारा इनकम का रेशियो। ठीक है, सिंपल इनकम का रेशियो है। और उसका जो मासिक व्यय है वो किस रेशियो में है, 3:4 में है। मासिक व्यय मीन्स एक्सपेंडिचर का रेशियो ये दिया हुआ है। और दोनों सेव कितना करता है, बचाता कितना है मंथली में, तो उन लोग का दिया हुआ 1800, इसको 1800 और कितना है ये 1600 है। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट ये होता है कि देखो सबसे पहले ये जो रेशियो दिया हुआ ना इनकम का 5-6 और एक्सपेंडिचर का 3-4, तो इसमें तिरछा तिरछी गुना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे 4 को 5 से गुना करोगे तो कितना आएगा 20, 4×5=20 आ गया। ठीक है, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसको 3 और 6 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3×6 कितना होता है 18, और दोनों का सब्ट्रैक्शन किया जाता है, घटाओ यानी घटा दो। तो इसमें से मेरा कितना आया 2 यूनिट। ठीक है ना, ये 2 यूनिट आ गया। उसके बाद फिर ये नीचे गुना किया जाता है, जैसे 1600 है ना, तो इसको 3 से यहाँ गुना करो, और 1800 है उसको तुम यहाँ गुना करो, इसमें गुना करो। ठीक है ना, तो मेरा यहाँ से गुना करेगा तो कितना आएगा, देखो 1600 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 16×3=48, और 1800 को 4 से गुना करेगा तो 7200। बस इसमें देखना ये रहता है कि जो बड़ा वैल्यू है उसमें से ही छोटा वैल्यू को घटाया जाता है। तो 1800 × 4 करें तो कितना आएगा 7200, ये तुम्हारा 7200 आ गया। माइनस करो इसमें से 1600 के 3 से गुना करोगे तो 16×3=4800, 4800 आ गया ये। ठीक है, इसको घटाएगा तो कितना आएगा, ये तुम्हारा 2400 आ गया। ठीक है ना, तो ये जो 2 यूनिट है ना जो ऊपर में घटाया था उसी का ये वैल्यू आता है 2400। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 2400 आ गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना मेरा आएगा, तो 2400 डिवाइडेड बाई 2 करेगा तो वो मेरा 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, इसको करेगा तो आ जाएगा तुम्हारा 1200, 1 यूनिट का 1200 आ गया। तो ये जो यूनिट जो तुम बोल रहा है ना 1 यूनिट, ये इसका 5:6 है ना इनकम का, उसी का रेशियो का आता है। तो 1 यूनिट का है 1200। इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि बी का मासिक आय कितना है। ठीक है ना, बी का मासिक आय कितना है, तो ये बी है, इसका मासिक आय कितना है 6 यूनिट है ना, देखो ये 6 यूनिट है, तो हमको 6 यूनिट का पूछा था। तो 1 यूनिट का मेरा आया था कितना 1200 आया था। तो 6 यूनिट का निकालना, तो 6 से गुना कर देंगे इधर, 12×6 कितना होता है 72। तो 72 से मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। तो सही उत्तर इसका है 7200। ठीक है, इसको फिर से देखना है तो देख सकता है कि मंथली इनकम ए और बी का जो है किस रेशियो में था, 5:6। 5:6 में ए 5 रेशियो, ये 6 रेशियो हो गया। अभी हो गया भाई, अंडो रीडो लो,
लफड़ा हो गया। चलो भाई इसको समझ लेना यार, नेक्स्ट क्वेश्चन समझा देते हैं। इसी के एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें फिर मिस्टेक हो गया, अंडो रिडो में चलते में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का फिर से एक और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मंथली इनकम ऑफ ए और बी का रेशियो किस अनुपात में है। ए और बी का जो मंथली इनकम का रेशियो है 7:9 है। ये इनकम का रेशियो है भाई, ठीक है ना। पहला इनकम का रेशियो है और दूसरा हम दे रखा है कि ए और बी का मासिक आय का रेशियो था 7:9 और उनके मासिक व्यय यानी खर्च का रेशियो कितना है 4:5। 4:5 रेशियो में दिया हुआ है एक्सपेंडिचर का रेशियो, ठीक है ना। और क्रमशः 3,000 और 4,000 प्रति माह बचाते हैं तो बी का मासिक आय निकालना है। कितना बचाता है 3,000 और 4,000, यानी सिंपली यहाँ लिख दे शॉर्टकट में 3K यानी 3,000 और यहाँ लिखते हैं 4K यानी 4,000। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगा। चलो तो इसको निकालना है बी का मासिक आय। तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो इसमें से देखो 5 को 7 से गुना करो और फिर 4 को किससे गुना करना रहता है 9 से गुना करना रहता है। लेकिन बस इसमें देखना ये रहता है कि जो बड़ा वैल्यू रहता है उसको पहले गुना करो और जो बड़ा वैल्यू रहता है उसको गुना करो और छोटा वैल्यू उसको गुना करके घटा दो। जैसे 9 चौको करे तो कितना आएगा 36 आएगा, ठीक है। और ये 5 से करे तो 35, 36 में से 35 घटाया तो कितना आएगा, ये आएगा 1, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी गुना करके देख लो। यहाँ गुना करेगा 4 गुने 4 और 3 गुने 5, तो 4 के 4 से गुना करेगा तो कितना 16,000 आ जाएगा तुम्हारा। 16,000 माइनस 5 को 3 से गुना करेगा तो 15,000 आ जाएगा, ठीक है। और दोनों को घटाएगा तो कितना आएगा मेरा 16 में से 15,000 गया 1,000, ठीक है ना। सिंपल ये 1,000, 1,000 किसका वैल्यू, इसका 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 1,000। तो हमको क्वेश्चन में देखो क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि बी का मासिक आय क्या है। तो बी का जो शुरू में रेशियो था ना इनकम का, उसी का ये वैल्यू आता है, ठीक है ना। तो 1 का वैल्यू दे रखा है 1,000, तो यहाँ 9 का वैल्यू निकालना है। तो 1 में 9 से गुना करेगा तो कितना आ जाएगा भाई 9,000। 1 का वैल्यू हो गया तुम्हारा 1,000 और 9 से इसमें निकालना है तो 9 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 9,000। इसलिए इसका आंसर क्या है 9,000 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसमें अभी कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कट जाता है। देखो इसमें समझाते हैं कि ए और बी का मासिक आय का रेशियो कितना था, अनुपात था 7:9, ठीक है। यानी मंथली इनकम जो ए और बी का था वो 7:9 में था और उसका मासिक व्यय यानी मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो 4:5 में था, ठीक है। और वो क्रमशः 3,000 और 4,000 प्रति माह बचाता है। ये 3 और 4,000 जो है ना वो 3,000 और 4,000 प्रति माह बचाता है, ठीक है ना। 3,000 और 4,000 बचाता है। तो इसमें सिंपली गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 5 के 7 से गुना करेगा 35, 4 को 9 से गुना करेगा 36, दोनों का डिफरेंस आया 1, ये 1 आया, ठीक है। उसके बाद नीचे गुना करो 4 चौको 16 और 5 15, तो दोनों से घटाओ, जो बड़ा है उससे घटाना रहता है। 1,000 आ गया 1 का वैल्यू, और वहीं 1 का वैल्यू 1,000 है। तो हमसे पूछा था कि बी का मासिक आय ज्ञात करें, तो 9 बी का मासिक आय ज्ञात करें, ठीक है ना। बी का मासिक आय ज्ञात करें तो बी का देखो 9 है तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 गुना 9 और इधर भी 1,009 करें तो 9,000 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इसमें से इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसको ट्राई कीजिए और पॉज करके बाद फिर इसको सोल्यूशन देखना, ठीक है। चलो तो इसका देखते हैं सोल्यूशन। इसमें दे रखा है ए और बी का मासिक आय का जो अनुपात है 8:11 है। तो यहाँ सिंपली लिख दो ए और बी का मासिक आय का अनुपात कितना है 8:11। ये तुम्हारा किसका अनुपात था
इनकम का अनुपात था, ठीक ना, इनकम का रेशियो हो गया ये। और उनका मासिक व्यय यानी मंथली एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है 5:7 है। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है, 5:7 दे रखा है, ठीक है। और वो क्रमशः कितना करता है, बचत ए और बी क्रमशः 2500 और 3500 बचाता है। तो बी का मासिक आय ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। 2500 ये हो गया तुम्हारा 2500, शॉर्ट में लिखते हैं यार 25,000, सॉरी 2500 है ना, 2500 हो गया। और इसका दे रखा है कितना, 3500, ठीक है। अब दोनों में सिंपली क्या मेथड था, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से होता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से होता है। तो देखो 8 7 56, 11 5 55। तो हम क्या करते हैं, 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 8 7 56, माइनस करो 5 को 11 से मल्टीप्लाई करो क्रॉस में तो कितना आया, 11 5 55। दोनों का डिफरेंस लिया जाता है। तो 56 में से 55 गया 1, ये 1 आ गया। और फिर नीचे गुना करो, 3500 के इससे गुना करो और 25 को इससे गुना करो, ठीक है ना। तो देखते हैं, और 176, चलो तो 5 को इससे गुना करते हैं। तो देखो यहाँ आ गया तुम्हारा 0 0, 25 के 5, हाथ में 2, 5 15 17, 17,500 आ गया माइनस। अब इसको इससे गुना करेगा तो 0, ये भी आ गया 2 0, 7 5 35 के 5, 3 7 14 3 17, 17,500। कुछ गलती की है क्या यार, 2500 और 3500। मंथली इनकम फैन भी 8:11 है, अंदर मंथली रेशियो 5:7 है। तो 2500 और 3500, 1 मिनट, 5 7 35 7। अरे यार थोड़ा सा देखो इसमें डाटा में हल्का अति हो गया है, ठीक ना। तो ऐसा करते हैं, इसमें से एक हम जो डाटा में है ना, इसको जो 3500 है उसको हम कर देते हैं 3000। इसको 3000 कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब ऑटोमेटिक बनाया हुआ है। तो डाटा में थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो डाटा को सिंपली लीजिए, जो 3500 है उसको 3000 कर लीजिएगा, क्योंकि इसको हम खुद से बनाए थे, डाटा मिसमैच हो गया है। तो देखिए यहाँ पे 25 को 7 से गुना कीजिएगा तो 7 5 35, डबल जीरो तो आ गया, 7 5 35 के 5, हाथ में 3, 7 दूनी 14 3 17, 17,500। और 5 को 3000 से गुना कीजिए तो कितना आएगा, 15,000। तो इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, इसको भी थोड़ा सा हम मिटा देते हैं पूरा, ताकि बाद में समझ में आ जाए। इसको 3000 वैल्यू ले लीजिएगा, ठीक ना, मतलब ठीक है 3000। ठीक है, तो 5 कितना हो जाएगा, 15,000 मेरा वैल्यू आ जाएगा। 2 3, ये कितना है, 17,500 में से 15,000 घटाइएगा तो कितना आएगा, 15 2 17, 2,500 यानी 2500 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 यूनिट का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 2500 आ गया। तो बी का मासिक आय पूछा था ना, कि बी का मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो बी का वैल्यू ये कितना है, 11 है। तो 11 यूनिट का हमको वैल्यू निकालना है। तो 2500 किसका वैल्यू दिया था, 1 का दिया था, हमको 11 का निकालना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। तो इसको भी इधर 11 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 5 7 2 0 0, 27,500। ये हो गया आंसर। होप अच्छा से समझ में आया होगा। देखो 11 का मल्टीपल करने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है कि 5 है, ये 2 है, और दोनों के बीच में यहाँ पे एडिशन करके लिख दो, 5 और 5 2 7, यहाँ आ गया 2, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा डाटा का मिसमैच हो गया था, इसके कारण ये ऑप्शन भी थोड़ा सा ये हो गया है। सही आंसर हो जाएगा इसका 27,500 होगा। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे गलती करके, 27,500। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
इसमें ये डाटा थोड़ा सा क्वेश्चन थिकन मिस मैच हो गया है, 27,500। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।